भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महिला जागरूकता महासम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान महिला मंच के नेतागण, गायक साथी, पार्टी के नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, दोस्तों, लंबे समय के बाद एक दिन मेरे मन में आया कि बनारस के लोगों को जरा उनसे मिला जाए। मिलने के लिए मैं तो सर्किट हाउस आता हूं, कुछ नेताओं से मिलता हूं, कुछ लोगों से नहीं मिल पाता। लोगों में बड़ी निराशा है, खास तौर से उन नेताओं में निराशा है जो नेता काम नहीं करते। जो नेता काम नहीं करते, इस नाते वो जानते नहीं, इस नाते उनमें निराशा है। अगर ऊंचाई पे जाना है तो बिहार से सीखो, ऊंचाई पे जाना है तो बिहार से सीखो। 22 साल जिस दिन पूरा हुआ पार्टी को बने, बिहार के लोगों ने पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दिया कि अगर यूपी ताकत रखता है तो उसे बड़ी ताकत बिहार भी रखता है। 27 अक्टूबर के आपने देखा कार्यक्रम को, और इतना ही नहीं, बिहार सरकार को मजबूर कर दिया। बिहार सरकार मजबूर होकर राज्य मंत्री और 2 निगम दिया। 27 अक्टूबर की रैली की वजह से वहां के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मजबूर होकर बिहार में कहा कि नेताजी, आपने जो किया उसका परिणाम हम देना चाहते हैं, क्योंकि 10 महीने बाद चुनाव है। हमके एक राज्य मंत्री 2 निगम से नहीं, बिहार में 10 एमएलए 3 मिनिस्टर बना करके दिखाऊंगा बिहार में, तब मानना कि ओम प्रकाश राजभर कहां चला गया, क्या कर रहा। और बनारस के लोगों, आप लोगों ने जो ताकत दिया है, आपके बदौलत आज हम मिनिस्टर हैं। आप लोगों के बदौलत हम आज मिनिस्टर हैं। शुरुआत इसी बनारस में। और पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो पार्टी में नए आए, सीखो कन्हैया राजभर से। आज भी नौजवान जब माइक पे खड़ा होता है तो वो 22 साल का जज्बा, जुनून दिखाई देता है कन्हैया राजभर में। ये व्यक्ति गा करके, गीत गा करके, पार्टी में गीत गाने पर जो पैसा मिलता था, इनके साथ सुदामा दादाजी थे, दोनों लोग गीत गा के जो पैसा मिलता था, उस पैसे से पार्टी को आज सत्ता के गलियारे में पहुंचाने का अगर कोई काम किया तो कन्हैया राजभर और सुदामा राजभर। और आप लोग सोचते हो कि पार्टी ऐसे चलती है। पार्टी के लिए, पार्टी को जब तक अपनी मां नहीं समझोगे, जिस तरह मां की सेवा की जाती है, मां बाप को भगवान माना जाता है, उसी तरह जब तक पार्टी को मां बन करके, मान करके जब तक सेवा नहीं करोगे, तब तक मेवा की उम्मीद मत करना। तब तक मेवा की उम्मीद मत करना। जिन लोगों ने थोड़ी ऊर्जा दिया, उनको कुछ न कुछ मिला। अगर कोई कहता है कि हमको नहीं मिला, तो दिमाग से निकाल दो। उन गरीबों के लिए काम करता है ओम प्रकाश राजभर। अभी हमें सत्ता में गया, अभी मनीषा सिंह जी, महिला मंच की प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमती निशा जी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मी राजभर जी,
और हमारी महिला नेता जो बनारस की हैं, बहुत शुरुआती दौर के राजकुमारी जी हैं, बीमारी हालत में भी पार्टी की चिंता करती है। मानती राजभर, ईश्वर ने उनको ठीक किया, आज पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज ऐसे लोगों की देन है कि आज जब हम लोगों ने शुरू किया महिला सम्मेलन, बलिया से शुरू किया, आजमगढ़ किया, मऊ किया, गोरखपुर किया, महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बनारस, जब हम लोगों ने पूर्वांचल के 25 जिले में किया, आप कहते हो क्या मिला? पहले जानकारी करो, बोलने से पहले सीखो क्या मिला। देश के प्रधानमंत्री जी तक खबर गई कि एक नेता महिलाओं को लेकर के, अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर के महिलाओं को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को खबर गई कि महिला सम्मेलन की और 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए देश में लागू कर दिया। धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री को। और आप लोग कहते हो क्या मिला? आने वाले दिनों में तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बहू MLA MP बनेगी। 100 में 35, 100 MLA 35 हमारी माताएं बहने, 100 सांसद 35 हमारी माताएं बहने, वो बन करके जब दिल्ली में जाएंगी, लखनऊ 1/3 जब हिस्सा होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगी, किसी का भरोसा नहीं रहेगा। ये काम ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली और लखनऊ से मिलकर के करा दिया। और आप कहते हो क्या कर रहे हैं? कहते हुए जरा से भी चिंता नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? आप देखो ओम प्रकाश राजभर क्या क्या किया है, आज आपको बताने आया। पिछली सरकार में CCC की ट्रेनिंग 3500 रुपया लगता था, फ्री करा दिया, क्योंकि गरीब 3500 नहीं दे पाता था। इस नाते मुख्यमंत्री से कह करके लड़ करके CCC की ट्रेनिंग फ्री करा दिया कि ताकि आज हमारा गरीब नौजवान CCC की ट्रेनिंग फ्री में करके वो भी नौकरी नौमान भर सके। ये काम ओम प्रकाश राजभर ने करा दिया। और आप कहते हो क्या करा दिया? पिछली सरकार जब हमने शपथ लिया 2017 में, पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए था, पिछड़ों के लिए 500 करोड़। जब मैं शपथ लिया, अध्ययन किया, हमारे प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी थे, डायरेक्टर उस समय अमित सिंह जी थे। मैंने लोगों को बुला के बैठा के जब समझा तो लोगों ने कहा कि साहब 25 लाख छात्र हैं पिछड़ी जाति के और 500 करोड़ में कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा घबराओ नहीं महेश जी, फाइल बनाओ, ये राजभर आया। हमने कहा ये राजभर आया है। उनको आश्चर्य लगा कि ऐसे तो कोई बोलता नहीं। और महेश गुप्ता जी को और डायरेक्टर को लेके जब मैं पहुंचा मुख्यमंत्री के पास, मैंने कहा कि मान्यवर 25 लाख बच्चे हैं, सामान्य वर्ग को अगर छात्रवृत्ति सबको मिलती है, अनुसूचित जनजाति को मिलती है, तो पिछड़ी जाति के बच्चों को सबको 25 लाख को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। इसके लिए बजट लेने आया हूं। और आश्चर्य होगा आपको, 500 करोड़ से बढ़ाकर 26,000 करोड़ रुपया पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति के लिए दिलाने का काम किया। और आप कहते हो आपके घर में रुपया भरेगा? वो बच्चे से पूछो जो फीस के अभाव में नहीं पढ़ पाता, उसका दर्द ओम प्रकाश राजभर को पता है। इस नाते उस बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था, जो शुल्क पूर्ति के सहारे पढ़ता था, उसकी व्यवस्था कराने का काम किया। आपको पता नहीं, जानकारी करो। आज भी जब मैं पिछली सरकार में था, आप लोग थोड़ा या तो काजल लगाओ या तो चश्मा बदलो। हम अपने नेताओं से कहता हूं कि पहले तो आप या तो काजल लगवा लो। दीपावली बीत गया कि बीत गया था? दीपावली बीत गया, काजल होगा घर में लगवा लो, तब आपको दिखाई देगा। याद करो बनारस के लोगों, वो महाराजा सुहेलदेव का पार्क सारनाथ वाराणसी, लगभग 1000 लोग थे। वहां हमने कहा था यही उमेश राजभर, रमेश राजभर जैसे तमाम नौजवान हम लोग इकट्ठा हुए और वहां हमने कहा था जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, गरीबों के बच्चे
जो होमगार्ड की वर्दी पहन करके जाते हैं, जो भेदभाव दिखता है, प्राइवेट वाला जाता है तो सूट बूट टाई पहन के जाता है और गरीब का बच्चा जब पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में तो होमगार्ड की वर्दी पहन के जाता है। जिस दिन सत्ता में जाऊंगा ये व्यवस्था बदल के दिखाऊंगा। आपको नहीं दिखाई देता? आपको नहीं समझ में आता कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया? इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, कल्याण जी थे, राजनाथ जी थे, राम प्रकाश गुप्ता जी थे, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करके भाजपा से सत्ता में गया तो कैबिनेट में लड़ाई शुरू किया। हम आपकी तरह नहीं बोलते, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। याद कर लो, हमने जब महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेता हूं, जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भागता है, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने से बुखार भागता है। अभी आपको पता नहीं है, अभी आप लोगों को खबर नहीं है। आप देखो, झांक के देखो अपने अपने गांव में सरकारी स्कूल में, आप गरीबों के बच्चों के होमगार्ड की वर्दी सत्ता में जाते ही हटा दिया, सूट बूट टाई, बैग दिलवा दिया, जूता मोजा दिलवा दिया। बताओ दिखाई दिया देता है कि नहीं देता है? बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठा के बताओ। मिल रहा है, लेकिन ये आपसे भेजा में नहीं आएगा। ये कहोगे कि ओम प्रकाश राजभर क्या किया? अरे तेरे घर बोरा नहीं लेके गेहूं बजाऊंगा, लेकिन उन गरीब के बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर को पता है, कानून बना दिया। अभी आपको पता भी हो न हो, अभी इस सरकार ने 2.5 महीना पहले 14 मार्च को शपथ लिया, 16 पर सूचना जारी हो गई, 4 महीना चुनाव था, 4 जून को रिजल्ट आया, सरकार बनी, जून खत्म हो गया, जुलाई, पूरा जुलाई हमने अध्ययन किया कि क्या करूं कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले 25 करोड़ आबादी में एक कीर्तिमान स्थापित हो, एक कीर्तिमान स्थापित हो। उसको करने के लिए हमारे आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज सिंह जी, उस समय हमारे अंडर एसीएस थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि जिन गांव में गरीबों को आवास, शौचालय, स्नानघर, पेंशन नहीं मिला, जिनके रास्ते नहीं बना, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना, ऐसे लोगों को एक साथ देने का कानून बनना चाहिए। मनोज जी, हम बैठ करके जब अध्ययन किए, फाइल बन गई, काम कागज तैयार। मनोज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से कौन कहेगा? हमने कहा कि प्राइमरी में मैंने भी पढ़ा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो चलो मनोज जी, मैं चलता हूं, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समझाऊंगा। और गया और उनको समझाया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी योजना है। हमने कहा कि माननीय इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिए। उन्होंने कहा कि फाइल ले आओ। फाइल सामने गई, उन्होंने दस्तखत कर दिया। इसकी जानकारी रखो क्या हो गया, दस्तखत कर दिया। 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना का नाम हम लोगों ने रखा था जीरो पॉवर्टी। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। 2 अक्टूबर को घोषणा, जानते हो क्या है इसमें? 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में सर्वे। और सर्वे में कोई अधिकारी 5 विभाग लगेगा, 5 विभाग सर्वे करेगा। कोई अधिकारी किसी विभाग का अगर गलत सर्वे किया, जांच में दोषी पाए जाने पर 420 का मुकदमा लिख उसे जेल भेजने का भी कानून जीरो पॉवर्टी में ओम प्रकाश राजभर ने बनाया। बताओ सही किया कि गलत किया? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? जानकारी करो। हम बैठे नहीं हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आज 3 महीने सर्वे, रिपोर्ट फाइनल, 6 महीने में काम चालू होगा। और 1 साल में 15 लाख परिवार को एक साथ निःशुल्क शिक्षा और आवास, शौचालय, स्नानघर, रास्ता, आयुष्मान कार्ड 1 साल के अंदर ओम प्रकाश राजभर अपनी दस्तखत से देने जा रहा है। ये काम हम करने जा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि क्या हो रहा है? आपकी ताकत के दम पे हम कर रहे हैं। और देखो नौजवानों, आपके लिए क्या किया। अभी एक दिन कैबिनेट में प्रस्ताव आया
500 करोड़ रुपया उद्योगपति को बिना ब्याज का देने का, फैक्ट्री लगाने के लिए। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कैबिनेट में मैं छोड़ता नहीं रहा, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे चर्चा बाद में, हमारी चर्चा पहले। उन्होंने कहा कि आपकी क्या बात है। हमने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि जो बेरोजगार पढ़ लिख के घूम रहे हैं उनको भी बिना ब्याज का लोन दिया जाए। कैबिनेट में चर्चा छिड़ी, कक्षा मिनिमम शिक्षा, न्यूनतम शिक्षा कक्षा 8 पास, कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल, 5 लाख लोन बिना ब्याज का, 5 लाख बैंक से लोन सरकार दिलाएगी। आप लोन लेकर के आप कारोबार करो, जो पैसा कमाओ बचे मूलधन जमा करो, 5 लाख का जो ब्याज होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये कानून प्रकाश राजभर ने बना दिया। आप बताओ, ये कानून सही है कि गलत है?